बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, और वो टॉपिक क्या है कि हम चीज़ों को कैसे याद रख सकते हैं। हमारा बहुत बड़ा एक मेन इशू कहाँ पे आता है कि हम चीज़ों को याद ही नहीं रख सकते। तो हमें क्या करना चाहिए, कौन से स्टेप्स ऐसे लेने चाहिए कि हम जो चीज़ पढ़ें वो हमारे माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाए और वो देर तक हमारे पास महफूज रहे। तो आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले तो हम अपने सिलेबस को लेके चलेंगे कि कैसे हम अगर इंटर में हैं, मैट्रिक में हैं, कैसे चीज़ों को याद रखें। क्योंकि बहुत दफ़ा बच्चों का ये प्रॉब्लम आता है, डे 1 से पढ़ रहे होते हैं, पढ़ते एट द एंड अगर वो उस चीज़ को रिवाइज़ नहीं करते, वो उस चीज़ को बार बार गो थ्रू नहीं करते, वो भूल जाते हैं। और उस भूलने के केस में क्या होता है कि वो अपना अच्छा आउटपुट नहीं दे सकते। तो आज हम ये तरीका सीखेंगे कि कैसे, चाहे आपने डे 1 से पढ़ा हुआ है, चाहे आपने मिड से स्टार्ट किया है, लेकिन जितना पढ़ा है वो सब का सब आपको क्लियर हो, आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाए। तो हम कुछ बात करेंगे हमारे सिलेबस से रिलेटेड। सबसे पहले मेरी एक एडवाइस ये है आपके लिए कि अगर हमारा आज स्टार्ट हुआ है, लेट्स सपोज आज हमारी क्लास स्टार्ट हुई है, तो आप डे 1 से ही अपना काम याद करना शुरू कर दें। ये तो बहुत एक नॉर्मल सी बात है कि सब कहते हैं काम याद करो, लेकिन करने का तरीका क्या है। तो आपने क्या करना है, चूँकि हमारी अभी इनिशियली क्लासेस स्टार्ट ही हुई हैं, तो क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स नहीं पढ़ा रहे होते कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो आपने क्या करना है, जितना भी उन्होंने पढ़ाया, लेट सपोज एक टॉपिक पढ़ा दिया या 1.5 टॉपिक पढ़ा दिए, तो आपने जितना भी टॉपिक को पढ़ा है एक दफ़ा बुक को ओपन करें, वहाँ से फर्स्ट पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक जितनी भी इंफॉर्मेशन है आप उसको एक दफ़ा जस्ट रीड करें। रीड करने के बाद आपको क्या होगा, आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आपने लेक्चर लिया होगा। तो एक दफ़ा आपने टीचर की बात सुनी, आपने उनका लेक्चर लिया, आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें याद है। फिर क्या होगा, जब आप उसको पूरा खुद से पढ़ोगे आपको थोड़ी चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। अभी तक तो हमने डिस्कस किया कि क्लियर हुई हैं चीज़ें, अब हम बात करेंगे कि उनको याद कैसे करना है। तो आपने क्या करना है, लेट सपोज पहली ही लाइन में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, उसको मार्क करें। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारी मेमोरी जिस चीज़ को ज़्यादा लेके चलती है, हमारी अट्रैक्शन जिस चीज़ को होती है, वो है हमारे स्टिकी नोट्स। तो सबसे पहले आप डिफरेंट स्टिकी नोट्स परचेज़ कर लें, बहुत इजीली हो जाएगा, ये कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव काम नहीं है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको बुक पे पेस्ट नहीं करना। सबसे बड़ी हमारी मिस्टेक होती है, हम बुक पे पेस्ट करते हैं एंड देन क्या होता है, वो पेज गया, हम नेक्स्ट पेज पे आ गए, नेक्स्ट पेज पे हम पिछली वाली चीज़ों को भूल जाते हैं। इवन हम स्टिकी नोट्स को भी देखना गवारा नहीं करते। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने घर के दरवाजे पे या अपने रूम के दरवाजे पे, या जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारा शीशा, जो एक बहुत अच्छा आई थिंक हमारा दोस्त भी है, आपने क्या करना है, सिर्फ अपने फेस देखने की स्पेस रहने देनी है एंड बाकी हमने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करके आपने जस्ट की पॉइंट्स में लिखना है कि पहला पॉइंट मुझे ये इम्पॉर्टेंट लगा, सेकंड पॉइंट पे अगर आपको लगता है आप वो लिख सकते हो। देन आपने क्या किया, अब आप पढ़ते जा रहे हो, अगेन एक और हम लोग कलर यूज़ कर लेते हैं। जितने भी आप कलर्स यूज़ करोगे, ये रिसर्च है कि कलर से आप ज़्यादा चीज़ें जल्दी से जल्दी पिक कर सकते हो। इसीलिए जो हमारी प्ले ग्रुप की, नर्सरी की क्लासेस होती हैं, उसमें बहुत कलरफुल चीज़ें होती हैं, बच्चों को कलरफुल चीज़ों से सिखाया जाता है। तो वो जो चीज़ सीखते हैं उन कलरफुल चीज़ों से, वो उनकी हमेशा मेमोरी में रहता है। यही काम हम करेंगे कि हमने डिफरेंट कलर्स के स्टिकी नोट्स लेके उनके ऊपर पॉइंट वाइज मेंशन करना शुरू कर देना है। इस तरह से हमारे पास काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पॉइंट्स आ जाएंगे। अब अगर हमारे पास इस तरह से पॉइंट्स आ गए, आपने बुक बंद की और उसको रख दिया, फिर जब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठ के आप तैयार हो रहे होंगे, आप कोई भी काम करने के लिए अपने शीशे के पास जाएंगे, जस्ट क्या करना है, इन पॉइंट्स को एक दफ़ा गो थ्रू कर लें कि मैंने इन पॉइंट्स पे क्या लिखा है। यहाँ पे भी देख लिया, यहाँ पे भी देख लिया, यहाँ पे भी देख लिया, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आपने पॉइंट्स के फॉर्म में लिखना है। कभी भी पूरा पैराग्राफ हम स्टिकी नोट्स पे नहीं लिख सकते और ना ही लिखना चाहिए, क्योंकि उससे फिर आप
कंफ्यूज होते जाते हो। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, जस्ट जो पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है खुद से भी आपने वो इन पे लिखना है और डेली बेसिस पे इसको चेक कर लेना। फिर क्या हुआ, नेक्स्ट डे लेट्स सपोज अब आपने यहाँ से थर्ड टॉपिक तक पूरा कवर कर लिया। अब आपने क्या करना है, अगेन हमारे पास कुछ कलर्स हैं, उसी तरह से आपने पॉइंट्स बनाने हैं और यहाँ पे उनको अटैच कर देना है। अब क्या होगा, जब आप नेक्स्ट मॉर्निंग उठोगे, इस पॉइंट को पढ़ा, इसको आपके पिछले भी रिवाइज हो गए, आपको अगला पॉइंट भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट डे फिर आपने क्या किया, अगेन हम लोगों ने यहाँ पेस्ट कर दिया। ये काम करने से क्या होगा कि आप बेशक आप पूरी बुक खोल के एक एक वर्ड की रीडिंग नहीं भी कर रहे, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको डेली बेसिस पे रिवाइज हो रहे हैं। अब जब डेली बेसिस पे वो चीज़ रिवाइज होती जा रही है तो एट द एंड वो आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएगी और आपको बहुत अच्छे से याद रहेगी। तो आई थिंक ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है अगर हम कलरफुल चीज़ों को यूज़ करके और उनको डेली बेसिस पे रिवाइज करते हैं। तो आप अगर वीकली रिवाइज करो, मंथली रिवाइज करो, वो भी इतना अच्छा मेमोरी में नहीं बैठता क्योंकि आप भूल जाते हो। इसलिए क्या होता है कि जब आप की पॉइंट्स बना के लिख लेते हो तो और उनको डेली बेसिस पे रिवाइज करते हो, वो हर चीज़ आपके माइंड में एट द एंड ऑफ योर लाइफ वो रहती है। तो आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।